हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। तो थ्योरी का पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 है चैप्टर नंबर 7 का। तो ये रहा चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो थ्योरी का पोर्शन हम लोग क्लियर कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वह है मेरा 7.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। टोटल 3 पार्ट है, बारी बारी से सभी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2, 3, 4, 1। तो चलिए फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, लिख दिए हैं हम। सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1। चलिए हम मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा क्या है 2, 3, इसको हम ए बोल दिए, और ये बी, इसको हम बोल दिए 4, 1। तो चलिए जो माने हैं लिख देते हैं। माना कि पॉइंट ए 2, 3 और पॉइंट बी 4, 1 है। चलिए ये हम मान लिए हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ए और बीच के बीच का मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला? चलिए अब ए बी के लिए हम लिख दिए हैं, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है ए बी के बीच। तो यहाँ क्या है, चलिए लिख देते हैं पॉइंट ए 2, 3 और बी 4, 1। चलिए यहाँ x1 क्या हुआ, यहाँ हेयर x1 = 2, y1 = 3 और x2 = 4 और y2 = 1। तो इसीलिए ए बी = फार्मूला, डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए इस फार्मूला में। x2 क्या है 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 - 2 ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3, तो घट के क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस, देखिए -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -2 × -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, यानी +4। तो यहाँ +4, तो ये कितना हो जाएगा √4 + 4 √8। चलिए √8 को फैक्टराइज कीजिए, ये √8 रहा, इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाइए 2 2 जा 4, फिर 2 से तो 1, कितना आ रहा है रूट के अंदर 2 × 2 × 1, 2 × 1। चलिए यहाँ लिख देते हैं √2 × 2 × 2। चलिए जैसे ही पेयर रहा तो इसको बाहर कर देंगे, तो ये 2√2 हो जाएगा, और यही आंसर। तो चलिए फर्स्ट का फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए कितना है, -5, 7, -1, 3। चलिए ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, इसको पॉइंट ए -5, 7 और इसको पॉइंट बी -1, 3 मान लिए हैं। तो चलिए लिख देते हैं, माना कि लेट पॉइंट ए कितना है -5, 7 और पॉइंट बी -1, 3 है। तो फिर से ए बी के लिए चलिए पॉइंट लिख दीजिए, ए -5, 7 बी -1, 3 है।
तो यहाँ x1 कितना हो जाएगा -5, y1 7, x2 -1, y2 3। चलिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। इसलिए ए बी डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। x2 क्या है -1, तो -1 माइनस x1 क्या है -5, तो यहाँ ब्रैकेट में डालेंगे -5, क्योंकि यहाँ साइन चेंज होगा। अब इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर √अंडर -1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव घटेगा, लेकिन साइन क्या होगा जो बड़े वाले पद में है, तो यहाँ से -4 का होल स्क्वायर होगा। 5 - 1 कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है -4 का होल स्क्वायर। देखिए -4 का होल स्क्वायर तो -4 × -4 माइनस प्लस, तो 4 4 जा 16, और 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 16 होगा प्लस 16 32। चलिए इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कीजिए। 2 से 16, 2 8, 2 से डिवाइड करिए 4, 2 2 जा 4, 2 से 1, 1 2 3 4 5, टोटल 5 2 आ रहा है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 1 से मल्टीप्लाई करिए चाहे नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पेयर जो बनेगा उसको बाहर करना है, तो यहाँ पेयर बन रहा है 2 × 2, रूट में क्या बचेगा 2, 2 2 जा 4, 4√2, ये आंसर हो गया। यहाँ देखिए सेंटीमीटर या मीटर में कुछ नहीं दिया है, तो दूरी तो कुछ ना कुछ में होता है, मीटर किलोमीटर, तो यहाँ चलिए हम नहीं कुछ दिया है तो इकाई यानी यूनिट मान लेते हैं, सिर्फ इकाई जो कुछ भी होगा। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट में। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड हो गया है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये रहा थर्ड पार्ट, a, b, -a, -b। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फिर से हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, इसको पॉइंट a, b बोल देते हैं, और इसको b -a, -b। चलिए फिर मान लेते हैं, माना कि यानी लेट पॉइंट a कितना है a, b, और पॉइंट b -a, -b दिया है। तो चलिए फिर से ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी के लिए फॉर ए बी ए क्या है a, b, और b -a, -b। यहाँ से x1 क्या हो जाएगा a, और y1 b, x2 -a, y2 -b। चलिए फार्मूला लगाइए, इसीलिए ए बी = डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो x2 मेरा क्या है -a, x1 a -a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है -b, और y1 b, तो -b का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ क्या है देखिए -a क्या होगा, दोनों जुटेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, तो यहाँ से आ जा रहा है कितना -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2b का होल स्क्वायर, लेकिन रूट में। चलिए देखिए -2 × -2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से
ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a²। यहाँ से सेम इसी तरह से 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 4a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से a² प्लस b² हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, इंटू a² प्लस b²। देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, तो पेयर बनेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2√a² प्लस b²। जैसे ही पेयर बना उसको हम बाहर कर लेंगे रूट से, तो रूट यहाँ क्या हो जाएगा 2√a² प्लस b²। अब यूनिट तो कुछ दिया नहीं है, किलोमीटर या मीटर, तो हम मान लेते हैं क्या, इकाई, इकाई बोल देते हैं। चलिए आंसर हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कंप्लीट। चलिए देख लीजिए एक बार, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट रहा, और थोड़ा जो बच गया वो यहाँ पे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 2 पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन रहा, और सेकंड अनुच्छेद 7.2 में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे अनुच्छेद 7.2 कहाँ पे है, तो वहाँ ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ मान लेते हैं, चलिए यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है, तो चलिए हम इसको A 0, 0 और इसको हम B 36, 15 इसको मान लिए हैं। तो चलिए माना कि पॉइंट ए मेरा क्या है 0,0 और पॉइंट बी 36,15 दिया है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये रहा क्या x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये ओरिजिन। तो क्या होता है ओरिजिन पे 0, 0 होता है, तो आप यहाँ से ऐसे भी पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ 0, 0 होगा, और यहाँ पे कोई पॉइंट है b, जहाँ x क्या है 36 और y 15, यानी ऊपर 15। तो इस टाइप से भी बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ हम लिख लेते हैं हेयर, यानी यहाँ क्या है a 0, 0 और b क्या है 36, 15। तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा 0, y1 0, x2 36, ये x है, x2 इज इक्वल टू 36 और y2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ क्या है दूरी ज्ञात कीजिए, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 15 का होल स्क्वायर। चलिए 36 इंटू 36 कितना होता है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 जा 36, 3 रहा, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 6 9 2 1 1 2 9 6 प्लस 15 इंटू 15, 15 इंटू 5 75, और 15 यहाँ से 7 प्लस 5 12, यहाँ 1 2 ऐड कर दीजिए। 6 प्लस 5 11 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5,
1 1521 1521। चलिए अब क्या करना है, रूट के अंदर है तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 1521 को फैक्टराइज कीजिए, कितना से, 3 से, 3 5 जा 15। अब 2 में डिवाइड करना है तो नहीं लगा तो 0, 3 7 जा 21, 3 से 3 1 जा 3, क्या बचा 2, 0 यानी 20, 3 6 जा 18, रिमेनिंग 2, फिर 7 आ जाएगा तो 3 9 जा 27। अब 13 से लगाइए, 13 1 जा 13, रिमेनिंग 3 बचा 9, 13 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39, 13 से लग गया, 13 से 1 तो क्या आ रहा है, रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पेयर बन रहा है, देखिए 3 का पेयर और 13 का पेयर, तो रूट से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 3 इंटू 13 कितना 39। यूनिट कुछ नहीं है तो चलिए इकाई लिख देते हैं, या नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई। ये आंसर हो गया किसका, तो फर्स्ट पार्ट का। अब क्या है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, अनुच्छेद 7.2 के लिए चलिए देखते हैं कहाँ पे अनुच्छेद 7.2 है। तो ये रहा, देखिए यही आकृति जो है यही है अनुच्छेद 7.2। यहाँ क्या कर रहा है, देखिए ए यहाँ है और बी यहाँ है, इसके बीच की दूरी फाइंड करना है। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4,0, यानी यहाँ से एक्स एक्सिस पे गया है 4, वाई पे तो गया नहीं है तो यहाँ वाई 0 हो गया। यहाँ से बी कितना एक्स 6 में गया है, वाई 0 है तो यहाँ से ऊपर गया नहीं है, तो यहाँ क्या है एक्सेस पे ही है, तो यहाँ एक्स 4 और एक्स 6, वाई दोनों में 0। तो यहाँ क्या है कोऑर्डिनेट, ए के लिए 4,0 और बी के लिए 6,0। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ए 4,0 और बी 6,0, यही है दोनों शहरों के बीच। चलिए अब लिख देते हैं, माना कि क्या है ए 4,0 और बी 6,0 दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए ये ए रहा 40 और ये बी 60, यानी ये एक्स एक्सिस पे ही होगा, वाई पे नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ए यहाँ क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू 4, y1 0, x2 6 और y2 0। अब ए बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ए बी के लिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 क्या है 6 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 0, 6 माइनस 4 कितना बचा 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 पेयर में है, बाहर कर दीजिए। तो यहाँ से 2 यूनिट कुछ लिख दीजिए, कुछ नहीं है सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, तो यहाँ केवल हम लिख देते हैं इकाई, इसका मात्रक। तो चलिए ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला हम निकाले हैं दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ जब ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो थ्योरी में हम बता दिए हैं कि आप इतना न लिख के यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ऐसे यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब ओरिजिन से स्टार्ट होता है तब। तो चलिए हम और ऐसे न लिख के ऐसे लिखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।